नमस्कार फ्रेंड्स। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बहुत कुछ बताया। मैंने ये बताया कि एलसीएम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहते हैं, और साथ साथ में मैंने एचसीएफ भी बताया। एचसीएफ को मैंने बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि एचसीएफ में एक ऐसा फैक्टर पाया जाता है जो सबसे बड़ा होता है और जो जिस नंबर का एचसीएफ निकाला जा रहा है उसको दोनों को सबसे डिवाइड कर देता है। यानी ऐसा सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे उसी को एचसीएफ कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। उसके बाद मैंने एलसीएम निकालने के मेथड बताए थे। मैंने ये बताए थे एलसीएम निकालने के कौन कौन से मेथड है। एक मैंने अभाज्य गुणनखंड मेथड बताया था और दूसरा मैंने बताया था एक लाइन में लिखकर डिवाइड करके निकालना चाहिए। उसके अलावा मैंने एचसीएफ के बारे में बता दिया था कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। इसकी भी दो मेथड हैं। पहला क्या है गुणनखंड विधि, जिसको मैंने विस्तार से बताया था, और दूसरा बताया था भाग विधि का। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको फ्रैक्शंस, दशमलव नंबर्स या पावर्स का कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाएगा ये बताएंगे, कैसे आसानी से निकाला जा सकता है। और साथ साथ में आपको ये बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले हम आते हैं कि कोई भिन्न दी है, यानी फ्रैक्शन नंबर दिया है या फ्रैक्शन दिया है, उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आपको एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है और याद करने का भी तरीका आसान है। जैसे यहाँ लघुत्तम समापवर्त है तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ऊपर होगा, और नीचे क्या होगा, महत्तम होगा। ऊपर लघुत्तम, नीचे महत्तम। कब, जब यहाँ लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो अंशों का लघुत्तम समापवर्त ले लिया जाता है और हर का क्या ले लिया जाता है, महत्तम समापवर्त। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है 2/5, 3/4, 1/9 एंड 7/10। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2, 3, 1 एंड 7, और नीचे क्या कर देना पड़ेगा, 5, 4, 9, 10। आपको नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेना है और ऊपर वाले नंबर का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 7, 3 दूना 6, 7 6 42, 42 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और एचसीएफ की इसका कितना आ जाएगा, ये आपका 5 है, 4 है, 9 है, 10 है। शायद ऐसा कोई फैक्टर नहीं जो सब में कॉमन हो। 2 भी है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है। तो 5 है, यहाँ कॉमन है तो यहाँ कॉमन है, तो बाकी 2 में नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो फैक्टर है जो सब में कॉमन है वो क्या है, 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, 42/1, इट मीन्स 42। तो इसका क्या है, इस भिन्न का जो यहाँ दी हुई है फ्रैक्शंस, इसका लघुत्तम समापवर्त कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, जो अंश के जितने नंबर दिए हैं उनका एलसीएम निकालना है और हर के जितने नंबर दिए हैं उसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यहाँ मैंने यही किया है, 2, 3, 1, 7 इसका एलसीएम निकाल लिया है जो 42 आया है, और 5, 4, 9, 10 का एचसीएफ निकाला जो कितना आया है, 1 आया है। तो 42/1 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 42। अब ऐसे भिन्नों का भी महत्तम समापवर्त निकाला जाता है। जैसे लघुत्तम कर निकालने के लिए क्या किया जाता है, अंश में लघुत्तम, हर में महत्तम। यहाँ क्या, जब महत्तम समापवर्त निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंश में महत्तम हो जाएगा, हर में लघुत्तम हो जाएगा। यानी जो निकालना रहता है वो ऊपर रहता है और जो दूसरा रहता है वो नीचे रहता है। याद करने का भी तरीका इसका बहुत आसान है। जब महत्तम समापवर्त निकालना है तो अंश का महत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा और हर का लघुत्तम निकालना पड़ेगा, और जब किसी फ्रैक्शन का लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो अंश का लघुत्तम निकालना पड़ेगा और हर का क्या निकालना पड़ेगा, महत्तम निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 5, 15, 25, यानी 5/8, 15/16, 25/8, 48। इसका क्या निकालना है आपको, इसका महत्तम समापवर्त निकालना है, मासापा यानी एचसीएफ। तो देखिए आपको क्या करना है, अंशों का मासापा निकालना है। तो 5, 15, 25, 5, 15,
25, इसका मासापा कितना हो जाएगा। और साथ साथ में क्या कर देते हैं 8, 16, 48, इसका लासापा कितना हो जाएगा LCM। अब देखिए इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 5, वो कितना है 5, तो इसका लासापा कितना, मासापा कितना होगा 5 होगा ऊपर का, और नीचे का लासापा निकालना है। तो नीचे देखिए ये 3 नंबर हैं, जो लासापा होगा इन तीनों से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता है। तो देखिए अगर हम 8 को ऐसे 48 में भाग दें तो 8 6 48 होगा, यानी 8 से भी ये कट जा रहा है, और 16 32 16 3 48, 16 से भी ये कट जा रहा है, और 48 खुद 48 से कट जाता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी वैसा नंबर जिसको तीनों ये नंबर से डिवाइड कर दें वो 48 आ रहा है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48। तो मासापा कितना होगा, यानी 5/18, 15/16, 25/48 का मासापा कितना होगा 5/48। देखिए कितना आसान है। अब देखिए जब घातांक में पावर यानी पावर्स में दिए हुए नंबर, तो उनका मासापा और लासापा कैसे निकाला जाएगा, ये भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तो आप पेन भी नहीं उठाना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, और क्वेश्चन देखने के साथ साथ क्या कर देना, उसका आंसर कर देना है। जब ऐसी पावर्स दी हों लेकिन उनके बेस क्या हों, सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, यहाँ क्या 5 पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 6 और 5 की पावर 12। हम इसमें देखते हैं सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, तो सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है 5 की पावर 12 की। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 की पावर 12, और कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही आपको कर देना, जो सबसे हाईएस्ट हो वही क्या हो जाता है, उनका एलसीएम हो जाता है। अब हम आते हैं ऐसे, जब ऐसे पावर्स दिए हो महत्तम समापन तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी यही पावर्स देखते हैं, बेस लेकिन सेम होना चाहिए। यहाँ 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, 6 की पावर 7 और 6 की पावर 17। अब वहाँ हम देखते थे सबसे बड़ी पावर किसकी थी, उसको ले लेते हैं एलसीएम में, और यहाँ सबसे छोटी पावर देखेंगे, यानी 6 की पावर 3 सबसे छोटी है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 6 की पावर 3 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि मान लीजिए बाय द वे अभी तो ये आपका फ्रैक्शन का हुआ और साथ साथ में पावर्स का हुआ। अगर वो कोई भी संख्या दशमलव में दी है यानी डेसिमल में दी है, तो आप उसका लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे। तो पहले आप इसको निकालने के तरीके देख लीजिए। ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन एक बार मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। सबसे पहले दशमलव के बाद अधिकतम अंकों वाली संख्या का पता लगाएंगे, यानी ऐसी संख्या का पता लगाएंगे जिसमें दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक हैं। अगर दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक हों, यानी सबसे बड़ी संख्या है जिसको हम पता लगा रहे हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, उसका देखते हैं। अगर 2 अंक है तो सारी संख्याओं को 100 से गुणा कर देते हैं। अगर 3 अंक है उसमें 1000 से, 4 अंक हैं तो 10,000 से। इस तरह गुणा करके क्या कर देते हैं, ऐसे गुणा करने में क्या होता है, जितनी की जितनी संख्याएं होंगी सब पूर्ण संख्या में बदल जाएंगे। अब प्राप्त संख्याओं में का लघुत्तम ज्ञात करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि जिससे हमने गुणा किया था उसी से हम क्या कर देंगे, लास्ट में भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद जितना आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। जैसे सपोज करिए 0.12 है और दूसरा नंबर है 4.8, तीसरा नंबर ले लीजिए मान लीजिए 0.72 है, और चौथा नंबर क्या ले लीजिए आप 1.20। अब देखिए दशमलव के बाद हाईएस्ट कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है और 2 डिजिट यहाँ है, यानी हाईएस्ट 2 डिजिट ही हैं। तो क्या करेंगे, हम सारे के सारे नंबर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 480, एक जीरो बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 120 यानी 120। अब क्या करते हैं, इन संख्याओं का लासापा निकालते हैं। इन संख्याओं के क्या निकालते हैं, लासापा निकालेंगे। आप डिवाइड करके निकाल लीजिए, पहले 2 से करके इस तरह, तो आप ये देखेंगे ये आ गया 440 आ जाएगा। इनका लासापा कितना हो जाएगा 1440,
और लासापा निकालने का जो मैंने मेथड बताया है पिछला, बिल्कुल सेम मेथड वही लगेगा, इसलिए हम ज़्यादा समय न लेकर आपको जल्दी से बता दे रहे हैं कि इनका लासापा कैसे निकलता है। यहाँ आपने ये कर दिया। अब ये बताइए इन सारे नंबरों में आप किससे डिवाइड कर रहे थे? 100 से डिवाइड कर रहे थे ना, तो आप क्या करिए, इसको लास्ट में 100 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ देखिए सारे नंबरों में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यही 100 से क्या होगा, लास्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14.40 और यही क्या हो जाएगा, इनका लासापा हो जाएगा। अब सिंपल सा ऐसा है। अब हम आते हैं दशमलव संख्याओं का मासापा। दशमलव संख्याओं का मासापा भी कुछ नहीं करना है, जो प्रक्रिया आपने लासापा में की थी सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। क्या करना है कि जो भी नंबर दिए हों, जैसे मान लीजिए यहाँ नंबर दिया है 0.05 और क्या दिया है 0.10 और क्या दिया है 0.015। अब देखिए हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ भी 2 हैं और यहाँ कितने हैं, 3 है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 25। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का HCF निकालेंगे। अब सिंपल सी बात है, 50 है, 100 है, 25, तो 25 से सब डिवाइड हो जा रहे हैं, तो इनका HCF कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखिए हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया था, सबको 1000 से किया था। अब इसी को 1000 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.025। यही क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा। देखिए बहुत आसान मेथड है, हल्का सा समझने और ध्यान से सुनने की ज़रूरत है बस। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।